प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। देखिए, हम कल जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दो टेंस पढ़े थे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, तो आज उसके जो जनरल रूल है थोड़ा सा उसको फिर जो है रिपीट कर लिया जाए, फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए। देखिए, आपको बताया गया है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है कि पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। और नंबर 4 आपका था 4 पॉइंट कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनाई जाती है। और नंबर 5 पॉइंट था कि कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है पैसिव वॉइस में, यानी आई का चेंज मी, यू का चेंज यू ही होता है, ही का चेंज ही, सी का चेंज हर, वी का चेंज अस, दे का चेंज देम, इट का इट और हु का चेंज बाई हुम। ठीक है, तो ये जनरल रूल्स है जिनका हम जो है सभी पैसिव यानी पैसिव टेंस के सभी पैसिव में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इसके आगे अगला टेंस पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ चुके। अब तीसरा टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो टेंस के फार्मूले हैं। आप पैसिव के फार्मूले देखिए। ठीक है, तो तीसरा जो टेंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इसके पैसिव बनाने के रूल है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके पैसिव बनाने के रूल है। ध्यान दीजिए कि अगर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, और हैज के साथ बढ़ जाएगा बीन, यानी हैज बीन। और बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो हैज या हैव तो आपके टेंस में ही लगते हैं, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला स्ट्रक्चर जो है कि सबसे पहले हम देखिए लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन किस तरह लगाना है आपको ऑलरेडी लिख दिए हैं, बता दिए हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन होगा तो हैज बीन, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव बीन। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट लिखने से पहले लिखेंगे बाई, और इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, एज यानी जैसा एग्जाम्पल है, एज जैसे मान लिया सेंटेंस है कि सी हैज डन हर वर्क। देखिए, सेंटेंस है कि सी हैज डन हर वर्क, यानी वह अपना काम समाप्त कर चुकी है। तो ध्यान दीजिए, इसका पैसिव आप बनाएंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे हर वर्क एक वचन है, हैज बीन। ठीक है, हर वर्क हैज बीन डन, इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है, तो हर वर्क हैज बीन डन बाई, सी का चेंज होता है बच्चों हर, सी का चेंज हर। ठीक है, तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस जो है बनाए गए
सेंटेंस है सी हैज डन हर वर्क, तो इसका देखिए पैसिव बना दिया गया कि हर वर्क हैज बीन डन बाई हर। ठीक है, मान लिया इसके वाक्य निगेटिव आते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए देखिए हम नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। फार्मूला स्ट्रक्चर इसका है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बीच में यानी हैज नॉट बीन या लिखेंगे हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, यानी बीच में ही हमको नॉट का प्रयोग कर देना है। तो ऑब्जेक्ट हो गया हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो है बाई और प्लस सब्जेक्ट। ध्यान दे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट हो गया हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि मान लिया सेंटेंस है कि दे हैव नॉट हेल्प्ड मी। ध्यान दे, सेंटेंस हमने देखिए लिखे हैं कि दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, इसका आप पैसे बनाएंगे निगेटिव है तो मी का चेंज हो जाएगा बाबू आई, और आई प्लूरल बहुवचन इसलिए लगाएंगे हैव, निगेटिव है तो बीच में नॉट, तो हो गया आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई, दे का चेंज बोलो बेटा, दे का चेंज देम। ठीक है, तो देखिए निगेटिव के वाक्य यानी दे हैव नॉट हेल्प्ड मी, इसका हमने पैसे बना दिया कि आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई देम। ठीक है, तो इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव, आगे आप इसके स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव को देखिए कि इंट्रोगेटिव में किस तरह जो इसको बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपको बताएं, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में किस तरह बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिंट्स इसका है, फार्मूला है कि सबसे पहले बाबू हैज या हैव लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद बीन। याद रखिए टेंस में भी आपका हैव पहले ही लगा होगा, लेकिन हैज या हैव लिखने के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे बीन, और बीन के बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हैज या हैव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, बाई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। एग्जाम्पल है, मान लिया सेंटेंस है कि हैव यू सीन द रेड फोर्ट। ध्यान दे, रेड फोर्ट, देखिए वाक्य है हैव यू सीन द रेड फोर्ट, यानी क्या तुम लाल किला देख चुके हो। तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम पैसिव बनाएंगे। देखिए द रेड फोर्ट आपका सिंगुलर पर्सन है, एक वचन है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर हैज द रेड फोर्ट, इसके बाद लिखेंगे बीन, हैज द रेड फोर्ट बीन। ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है, सीन बाई और यू का चेंज बाबू होता है यू ही। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या करते हैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला इसको आप जो है समझिए और नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी हु को छोड़कर जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे उसको हम उसी तरह लिख लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे हैज या हैव के बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे बाई के बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में बाबू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मान लिया सेंटेंस है कि वाई हैव यू कॉल्ड हिम। देखिए सेंटेंस है व्हाई हैव यू कॉल्ड हिम,
तो इसका देखिए पैसिव हु तो है नहीं, इसलिए इसको उसी रूप में लिख देंगे व्हाई। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो हिम को इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही आपका एक वचन है, तो हम एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज। तो हो गया व्हाई हैज ही, उसके बाद बीन, व्हाई हैज ही बीन कॉल्ड बाई, ठीक है, यू का चेंज होता है यू, ठीक है। इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। अब आप जो है इसके हु वाले वाक्य देखिए कि हु वाले वाक्य को किस तरह बनाएंगे, इसको जो है आप नोट करते रहे। मान लिया सेंटेंस है, हु वाले वाक्य सेंटेंस है कि हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। ध्यान दे बाबू, सेंटेंस है हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, ठीक है। तो देखिए हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, यानी ये वाक्य जो है हु से प्रारंभ है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। आपको बताया है कि हु वाले वाक्य जो होते हैं उनका हम सबसे पहले हु का चेंज कर देते हैं बाई हुम। तो हु का चेंज सबसे पहले कर दिए बाई हुम, ठीक है। बाई हुम चेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ऑब्जेक्ट एक वचन है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज। तो बाई हुम हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस चेयर। ध्यान दें, तो बाई हुम हैज दिस चेयर बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो BROKEN ब्रोकन, ठीक है। बाकी कुछ बचा नहीं है, तो लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह बाबू प्रेजेंट परफेक्ट को आप अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, और इसको नोट करते रहे तथा इसकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी करते रहे, ठीक है। तो इस तरह आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताए गए, प्रेजेंट परफेक्ट बताए गए, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो नंबर 4 जो है टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आपको ऑलरेडी बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनते हैं, ठीक है। अब आप जो है आगे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, आपको बताया गया है कि इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, हिंट्स जो होते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जब पैसिव इसका बनाते हैं, तो फार्मूला क्या होता है देखिए। पैसिव बनाएंगे तो इसका याद रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें बाबू हेल्पिंग वर्ब लगाना है वाज। क्या लगाएंगे? वाज। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वाज। और अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वेयर। क्या करेंगे? वेयर। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज और वेयर। और इसके साथ ऑलरेडी आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब देखिए अफर्मेटिव में इसका हिंट क्या है, फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप वही लिखेंगे बाबू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही देखकर हम लिखेंगे वाज और वेयर, वाज और, इसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद लिखेंगे बाई, और इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। मान लिया एग्जाम्पल है कि आई सा, एग्जाम्पल है जैसे कि आई सा ए लॉयन, आई सा अ लॉयन स्टडी। ध्यान दे, YESTERDAY। देखिए व्हाट पास्ट इंडेफिनिट क्या है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म, यानी सी सा सीन। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकंड फॉर्म होता है सा, और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गया, तो वाक्य हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट है और लॉयन, तो ए लॉयन हम लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हो गया ए लॉयन
उसके बाद एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। तो ए लॉयन वाज, ठीक, सीन, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, ठीक है। तो अ लॉयन वाज सीन स्टार्टेड, अ लॉयन वाज सीन स्टार्टेड बाई आई का चेंज मी, आई का चेंज क्या होता है मी, तो आई का चेंज बाई मी, ठीक है। ये आपके अफर्मेटिव हो गया। इसके निगेटिव सेंटेंस अगर हमको बनाने हैं तो ध्यान दें कि निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में जहां आप वाज वेयर लगाते हैं वही वाज वेयर के साथ आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो सेंटेंस के माध्यम से समझिए। मान लिया सेंटेंस है कि शी डिड नॉट लर्न हर लेसन। ध्यान दे, सेंटेंस है शी डिड नॉट लर्न हर लेसन। तो देखिए डिड नॉट लग गया, और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में तो थर्ड ही फॉर्म लगता है। तो शी डिड नॉट लर्न हर लेसन, तो इसका आप बना लेंगे हर लेसन हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में लगेंगे वाज। तो हर लेसन वाज नॉट, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। तो हर लेसन वाज नॉट लर्न बाई, सी का चेंज होता है हर, ठीक है, सी का चेंज हर। तो बाबू देखो सेम उसी तरह बन गया है, सेम उसी तरह बन गया है, केवल आपको वाज वेयर के साथ में नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव किस तरह बनाते हैं, इंट्रोगेटिव हम इसका जो है बनाने के वाज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करेंगे, सेंटेंस जो है हिंट्स है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज और वेयर, वाज और वेयर के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या है, एग्जांपल देखिए जैसे है कि डिड यू रीड दिस बुक, डिड यू रीड दिस बुक। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट है दिस बुक, तो दिस बुक एक वचन है इसलिए डिड की जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वाज। तो हो गया वाज, उसके बाद लिखेंगे दिस बुक, वाज दिस बुक, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया रीड, वाज दिस बुक रीड, ठीक है। बाई यू का चेंज होता है यू ही, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको बताए हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड में आप क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा लेंगे, बाकी फर्स्ट की तरह ही सेम बनेगा, ध्यान दें। तो मान लिया सेंटेंस है कि where did he, ठीक है, where did he, ध्यान दे, सॉरी, सेंटेंस है where did they play हॉकी, ध्यान दे, where did they play हॉकी, सेंटेंस है where did they play हॉकी। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेकंड है, तो where को उसी रूप में लिख देंगे, तो हो गया where, हॉकी एक वचन है तो was, where was हॉकी, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया played, उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले हो गया बाई और दे का बाबू चेंज होता है देम, ठीक है, दे का चेंज हो गया देम। एक एग्जाम्पल और इसका समझिए। तो हु वाले वाक्य जो है, मान लिया सेंटेंस है कि हु रोट दिस बुक, मान लिया सेंटेंस है हु रोट दिस बुक। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं हु वाले, तो जिस तरह अफर्मेटिव होते हैं उसी तरह हु वाले वाक्य भी होते हैं। यानी हु लिखेंगे, इसके बाद तुरंत वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म का। कौन सी फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का। तो हु रोट दिस बुक,
तो इसका देखिए सबसे पहले हम चेंज कर देंगे बाई हूम के बाद जिस बुक एक वचन है तो वाज, बाई हूम वाज, इसके बाद हो गया दिस बुक, ठीक है, बाई हूम वाज दिस बुक, ठीक है, और रोड का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताए गए। देखिए रोज जो है आपको दो दो टेंस की पैसिव बताई जाएगी और इसको डेली जो है आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए और भरपूर इसका एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।